महेश जी सुबह की सैर करके वापस लौटे ही थे कि उनकी पत्नी शारदा ने शुरू कर दी। शारदा, देखा आपने अपनी बहू के रंग पहले ही कहा था। बेटा बेटा कहकर उसे सिर पर मत चढ़ाओ। महेश जी, क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो? शारदा, मैं सुबह नाश्ता बनाने जा रही थी तो कविता कहने लगी, मम्मी जी आप रहने दो, पहले मैं अपना और रितेश का नाश्ता बना लूं। आप और पिताजी तो घर में ही रहते हो, बाद में नाश्ता कर लेना। मुझे आज तक किसी ने किचन में जाने से नहीं रोका, अब इनसे पूछ कर किचन में जाना पड़ेगा। महेश जी सही तो कह रही है कविता और रितेश सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलते हैं, तुम तो बेकार ही परेशान हो रही हो। शारदा जी बिना कुछ बोले किचन में नाश्ता बनाने चली जाती है। इसी तरह हर दिन बात बात पर शारदा जी अपनी बहू कविता से बहस करती रहती थी। एक दिन रितेश ने कहा, पापा मैं सोच रहा था कि कहते कहते वह रुक जाता है। महेश जी, क्या बात है बेटा, साफ साफ बोल। माँ, पापा माँ और कविता में हर दिन बहस होती रहती है, क्यों ना हम अलग रहने लगे। तभी वहाँ शारदा जी आ जाती है। शारदा जी, हाँ तो महारानी ने पट्टी पढ़ा दी। रितेश, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। महेश जी, बेटा जैसा तुम चाहो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही, हम चाहते हैं कि सब खुशी खुशी रहे। यह सुनकर शारदा जी रोने लगती है। शारदा जी, एक ही बेटा है हमारा और आप उससे भी अलग रहने की बात कर रहे हो। महेश जी, जाने दो, उसे हम किसी को बांध कर नहीं रख सकते। अगले दिन कविता और रितेश अलग घर में रहने चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों कभी कभी मिलने आते थे। एक दिन रात को 1 बजे रितेश का फोन रिंग होता है। दूसरी तरफ महेश जी उसे बताते हैं कि उसकी माँ को सीने में दर्द था, वे हॉस्पिटल में लाए हैं, उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया है। रितेश और कविता तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर शारदा जी को 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहने की सलाह देता है। कविता दिन रात शारदा जी की सेवा करती है और वह अपनी नौकरी की चिंता कर बगैर दिन रात हॉस्पिटल में रहती है। इधर रितेश घर पर महेश जी का ध्यान रखता है। 1 हफ्ते बाद जब डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करता है तो कविता कहती है, कविता माँ को हम अकेला नहीं छोड़ सकते, हम अब माँ पिताजी के साथ रहेंगे। यह सुनकर शारदा जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह बहू को पहली बार कहती है, शारदा जी बेटी मुझे माफ कर दे। कविता, माँ जी आपकी बेटी होती तो क्या आप उससे माफ़ी मांगती? आज से आप कितने भी डांटे मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक पल को आपको खोने के ख्याल से ही मैं सिहर उठी। उसके बाद चारों अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। बेटी बन गई, अब बहू बेटी बन गई थी, इसलिए शारदा जी और कविता में कभी अनबन नहीं हुई।